एक सवाल है, क्या सच्ची आस्था में, सच्ची श्रद्धा में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। हनुमान जी के एक ऐसे भक्त की कहानी जिसकी अटूट श्रद्धा ने, यकीन मानिए, एक चमत्कार को जन्म दे दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक बहुत ही छोटा सा गुमनाम सा गांव, ऐसा गांव जहां जिंदगी की रफ्तार मानो थम सी गई हो, जहां लोगों के सपने भी बस 2 वक्त की रोटी तक ही सीमित थे। और इसी गांव के एक कोने में रहता था एक बहुत ही गरीब परिवार। उनके लिए हर नया दिन एक नया संघर्ष लेके आता था। बस एक ही चिंता थी कि किसी तरह आज के खाने का इंतजाम हो जाए। और उस परिवार की जो धुरी थी, जो उस घर की जान थी, वो माँ बहुत बीमार थी। और उसकी बीमारी ने घर की जो थोड़ी बहुत बची खुची खुशियां थीं, उन पर भी जैसे एक ग्रहण सा लगा दिया था। हालत ये थी कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। इलाज के लिए पैसे तो थे ही नहीं, और धीरे धीरे हर एक गुजरते दिन के साथ उम्मीद की जो एक आखिरी किरण थी ना, वो भी दम तोड़ रही थी। लेकिन इतने घने अंधेरे में भी एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। ये दिया था एक बेटे की पुकार का, अपनी माँ के लिए उसकी प्रार्थना का। उसका नाम था अर्जुन, और उसकी दुनिया, उसकी हर सांस बस अपनी माँ के लिए ही थी। देखिए, अर्जुन की दुनिया वाकई बहुत छोटी थी। पिता तो बचपन में ही चले गए थे और माँ ही उसका सब कुछ थी, उसका पूरा संसार। कई महीनों से माँ बिस्तर पर थीं। गांव के डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था, इसे शहर ले जाओ नहीं तो हालात और बिगड़ जाएगी। पर अर्जुन इतना बेबस था, इतना लाचार कि उसके पास शहर जाने के किराए तक के पैसे नहीं थे। कहते हैं ना कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान एक नया रास्ता खोलता है, आस्था का रास्ता। और अर्जुन ने भी अपनी इसी बेबसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। एक दिन वो ऐसे ही मंदिर में बैठा था, हताश। तो वहां के पुजारी ने उसकी आंखों में वो निराशा देखी और पास आकर बोले, बेटा, हिम्मत मत हारो। अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है ना, तो चमत्कार होकर रहेगा। पुजारी के ये शब्द अर्जुन के दिल में सीधे उतर गए। पुजारी की बात ने उसे एक नई राह दिखाई। अर्जुन ने उसी पल एक बहुत ही कठिन व्रत का संकल्प ले लिया। उसने तय किया कि वो लगातार 7 मंगलवार तक उपवास रखेगा और हर दिन पूरी श्रद्धा के साथ 108 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करेगा। लेकिन सच्ची भक्ति का रास्ता, सच्ची आस्था का रास्ता कभी आसान कहाँ होता है? ये तो परीक्षा का रास्ता है। अर्जुन की आस्था जैसे जैसे गहरी होती गई ना, उसकी मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ती चली गई। सोचिए जरा, एक तरफ तो उसकी मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ गांव वाले भी ताने मारते थे। कहते थे, अरे छोड़ो ये सब पूजा पाठ, भक्ति से कुछ नहीं होता, जाकर कोई काम धंधा करो। अर्जुन के लिए ये वक्त वाकई बहुत मुश्किल था। पूरी दुनिया उसे शक की नजरों से देख रही थी। सारे हालात उसके खिलाफ थे, लेकिन अर्जुन का विश्वास, वो अडेग था। वो टूटा नहीं। उससे कहीं अंदर से यकीन था कि उसकी पुकार सुनी जा रही है। और फिर आखिरकार वो रात आई, वो रात जो अर्जुन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो रात जो उसकी अटूट आस्था का फल देने वाली थी। ये उसके व्रत का 7वां और आखिरी मंगलवार था। आधी रात का वक्त, पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, और अर्जुन मंदिर में अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे और बस प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक से तेज हवा का एक झोंका आया। मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी, और हनुमान जी के सामने जो दीपक जल रहा था ना, उसकी लौ कई गुना तेज हो गई। पूरे माहौल में एक अजीब सी, एक दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। अर्जुन ने डर और श्रद्धा से अपनी आंखें बंद कर लीं, और तभी उसे एक गूंजती हुई एक दिव्य आवाज सुनाई दी, भक्त, तेरी आस्था ने मुझे बांध लिया है, जा, तेरी मां को जीवन दान दिया। वो चमत्कारी रात बीत गई, और जब सुबह हुई तो वो सुबह सिर्फ एक नया दिन लेकर नहीं आई थी, वो अर्जुन के लिए एक नया जीवन लेकर आई थी। जब अर्जुन भागता हुआ घर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी मां, जो महीनों से बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी, वो आज बिस्तर पर बैठी थी, और उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही चमक थी। मां ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सारा बोझ उतर गया हो। और बस कुछ ही दिनों में माँ पूरी तरह से ठीक हो गईं, एकदम स्वस्थ। गांव के डॉक्टर भी हैरान थे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। ये वाकई एक चमत्कार ही था। तो देखिए, अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें समझाती है कि श्रद्धा का, आस्था का असली मतलब क्या होता है। हनुमान जी वो सिर्फ बल और शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वो तो निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति में, सच्ची आस्था में कितनी कितनी ज्यादा ताकत होती है। और इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो यही है कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, जहां एक भक्त सच्चे दिल से पुकारता है, वहां संकटमोचन हनुमान खुद रास्ता बनाने आते हैं, फिर चाहे मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर आस्था की शक्ति की सीमा क्या है? क्या वाकई इसकी कोई सीमा होती भी है? इस पर सोचिएगा जरूर। जय बजरंग बली।